जान चुके रोहित स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम के जलसे की। पीडीएम का 30 नवंबर को कासिम बाग में जलसा। कासिम बाग स्टेडियम के चारों तरफ कंटेनर्स रख दिए गए हैं। कंटेनर्स स्टेडियम के दरवाजे और किला कोना कासिम बाग के दाखिली रास्तों पर रखे गए हैं। इसी हवाले से अली रियाज रिपोर्ट करेंगे। जिले इंतजामिया की जानिब से किला कोना कासिम बाग के अतराफ और स्टेडियम के दरवाजे के बाहर कंटेनर्स रख कर रास्ते बंद कर दिए गए। पीडीएम की जानिब से कासिम बाग स्टेडियम में 30 नवंबर को सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए जलसे का ऐलान किया गया था। जलसे के 3 रोज कबल ही कंटेनर्स रख दिए गए। पुलिस की जानिब से इंतजामिया को 60 कंटेनर्स की दरखास्त की गई थी। चाहिए था 3 दिन रहते थे, अब या पहले लगा देते या अब 3 दिन के बाद लगाते, जब जलसे का इंतजाम होना चाहिए था। अब मुश्किलात का सामना हो रहा है आवाम को ऊपर आने जाने के लिए। पूरे कासिम किला बाग को ना चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है इन्होंने। शहरियों का कहना था कि पीडीएम का जलसा 30 नवंबर को होगा, लेकिन 3 दिन पहले ही कंटेनर्स लगाना मुनासिब नहीं। किला कोना कासिम बाग पर वॉक के लिए आए हैं, लेकिन कंटेनर्स की वजह से रास्ता बंद है। ये कंटेनर लगा दिए इसमें, ये ठीक है, रास्ते बंद कर दिए। पढ़ने जाते लोग वो भी बंद है, रास्ते बंद हो रहे हैं, बिल्कुल कोई भी वो नहीं लग रहा इनको, और 2 दिन पहले ही। शहरियों ने कहा कि किला कोना कासिम बाग के अतराफ में कबल अज वक्त कंटेनर्स नहीं लगाने चाहिए थे। इंतजामिया की जानिब से कासिम बाग स्टेडियम के अतराफ और उसके दाखिली रास्तों के गिर्द रखे गए कंटेनर्स की वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। आपको आगाह करें, मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम किला कोना कासिम बाग स्टेडियम पर जलसा करने पर बजिद है। जलसे को नाकाम बनाने के लिए इंतजामिया ने स्टेडियम के चारों तरफ कंटेनर्स रख दिए हैं। पीडीएम के कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करने की लिस्ट तैयार कर ली गई है। मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम किला कोना कासिम बाग स्टेडियम पर जलसा करने पर बजिद है। जलसे को नाकाम बनाने के लिए इंतजामिया ने स्टेडियम के चारों तरफ कंटेनर्स रख के रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। पीडीएम के कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। पुलिस की जानिब से 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करने के लिए लिस्ट तैयार कर ली गई है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, कहिएगा, पीडीएम जलसा करने जा रही है, लेकिन तमाम तर तैयारियां जो है जिला इंतजामिया ने वो भी कर रखी हैं कि जलसा ना ही हो। बिल्कुल इमरान, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये किला कोना कासिम बाग के बाहर का इलाका है, जहाँ पर थे तकरीबन 6 रोड जो है वो किला कोना कासिम बाग की तरफ जाते हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर जिले इंतजामिया की जानिब से कंटेनर लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स जो है वो यहाँ पर 25 से जायद जो है लगाए गए हैं, जिसके बायस जो आने और जाने का रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर ग्राउंड की बात कर लेते हैं जो किला कोना कासिम बाग का है, तो उसमें भी जिले इंतजामिया की जानिब से जो पानी है वो छोड़ दिया गया है, ताकि जो पीडीएम का जलसा है वो यहाँ पर ना हो सके। दूसरी जानिब जो मरकजी क़यादत है पीडीएम की, उसका इस हवाले से ये कहना है कि जलसा जो है वो किला कोना कासिम बाग में ही होगा, और पीडीएम के जो कारकुन है वो भी बजिद है इस हवाले से। लेकिन जिले इंतजामिया की जानिब से जो रुकावटों का सिलसिला है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। कल तक यहाँ पर 10 कंटेनर पहुंचाए गए थे, जिसके बाद 15 कंटेनर जो हैं वो अब फिर यहाँ पर पहुंचा दिए गए हैं, जिसके बायस जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। अगर मुल्तान के दर्जा हरारत की बात करें तो वो तो कम है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत इस हवाले से वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर बात करते चले मरियम नवाज शरीफ की, मौलाना फजलुर रहमान की, तो उन्होंने भी इस जलसे में अपना खिताब करना है, और इसी के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का भी वीडियो लिंक जो है वो यहाँ पर खिताब होगा, जिसके सिलसिले में जो तैयारियां हैं वो इस हवाले से यहाँ पर की जा रही थी। मगर जिले इंतजामिया ने जो रुकावटों का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। 24 से 25 कंटेनर जो हैं वो अब तक यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। जो 6 दाखिली रास्ते हैं किला कोना कासिम बाग में दाखिल होने के, जिन पर मुकम्मल तौर पर लगा के रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन अपोजिशन की जो जमातें हैं उनका इस हवाले से ये कहना है कि जो भी हो जलसा जो है वो किला कोना कासिम बाग में ही होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस जलसे को होस्ट कर रही है, इसलिए वो बजिद है कि ये जलसा जो है वो किला कोना कासिम बाग में ही होगा। अगर इसके अलावा इमरान बात करते चले तो किला कोना कासिम बाग से कबल ही घंटा घर आता है, जहां पर भी लोगों का जमे गफीर जो है वो इस हवाले से जमा हो सकता है, जिसके हवाले से ये भी बात सुनी जा रही है कि हो सकता है कि जलसा
वहां पर भी मुनाकिद हो या ये जो पॉइंट है उसको तब्दील कर दिया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी इस हवाले से इसी पर बज़िद है कि जलसा होगा तो यहीं पर ही होगा, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो का भी जलसा इसी ग्राउंड में हुआ और इमरान खान ने भी अपना जलसा इसी ग्राउंड में किया। मुल्तान के अहम ग्राउंड्स में इसका शुमार होता है। लेकिन देखना यह है कि आने वाला वक्त इस हवाले से क्या फैसले करता है, क्योंकि ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर पानी से भर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात करते रहे कंटेनर्स की, तो 25 से ज़ायद कंटेनर्स यहां पर पहुंचा दिए गए हैं, जिन्होंने दाखिली और खारजी रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी मुख्तसर ये कह सकते हैं कि पीडीएम और जिला इंतजामिया में ठन गई है। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में यौम तासीस पर पीडीएम जलसे से खिताब करेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिलावल भुट्टो कोरोना के बाद शरीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने फैसला किया है कि आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर जलसे से खिताब करेंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि बिलावल भुट्टो कोरोना के बाद शरीक नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी जलसे में शिरकत करेंगी। हमारी पार्टी के साथ बात हुई है लीडरशिप के साथ, उसके मुताबिक आसिफा भुट्टो साहिबा इस जलसे आम में शिरकत करवाएंगी। मरियम नवाज साहिबा का ऑलरेडी आ चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे वो मुल्तान आ गए। ख्याल रहे कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने पीडीएम के जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा था कि कोरोना की वजह से 31 जनवरी तक हर तरह की तकरीबात और इज्तिमात पर पाबंदी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था जलसे के लिए जगह के बारे में हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन कासिम बाग स्टेडियम है। पहला ऑप्शन किला कोना कासिम बाग, दूसरा ऑप्शन किला कोना कासिम बाग स्टेडियम। और यहीं से तमाम जो लीडरान कराम हैं वो यहाँ से एक जलूस की सूरत में किला कोना कासिम बाग जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि तमाम रुकावटों के बावजूद जलसा होगा। ये भी कहा कि कासिम बाग स्टेडियम में जलसा न हुआ तो शहर में जगह जगह जलसे होंगे। मुल्तान में पीडीएम के जलसे के हवाले से मजीद आपको आगाह करें। 36 गिरफ्तार कारकुनों की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। एमपीए सैयद अली हैदर गिलानी ने पीडीएम के कारकुनों को हिरासत करने की मुजम्मत कर दी है। माहिर इमरान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पीडीएम की जानिब से कोरोना एसओपीज एक्ट की खिलाफ वर्जी और बगैर इजाजत रैली निकालने के मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार 36 कारकुनों को पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। अदालत ने मुलजमान की जानिब से पेश होने वाले वकला जफर कादरी, सैयद आरिफ शाह, असलम हमायूं, शाहिद मलिक के दलाइल से इत्तफाक करते हुए पीपल्स पार्टी के 28 और नून लीग के 8 कारकुनों की जमानतें मंजूर कर लीं। इन्होंने जिस रैली की FIR दी हुई थी वो मुल्तान से बिलोंग करती थी, उसमें शहर के लोग थे, तो इस पर जो है ना इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी आर्गूमेंट्स पर इत्तफाक किया और इनकी 50-50 हज़ार के मुचलकों के एवज तमाम कारकुनान की और जो है ना जमानतें उन्होंने मंजूर की हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी वो रिलीज हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों में मलिक रियाज अहमद, मोहम्मद परवेज, बशीर अहमद, मिर्जा काजिम, मोहम्मद अकरम, चौधरी असलम, खिजर हयात, अब्दुल गफार, नजीर अहमद, हाजी अली ताहिर और मोहम्मद अल्ताफ वगैरह शामिल थे। लीगी कारकुनों में 8 मुलजमान आशिक हुसैन, शाहिद इमरान, मोहम्मद इजाज, मुश्ताक अहमद, गुलाम सरवर और राना शाहिद थे। गिरफ्तारियों पर एमपीए सैयद अली हैदर गिलानी ने मुजम्मत की। उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो तरीका वारदात है, उससे बिल्कुल खाइफ नहीं होंगे। हमने जब कहा है कि जलसा होगा तो अवाम के समंदर के आगे ये कंटेनर, ये ट्रैक्टर, ये ट्रॉलियां, ये कुछ नहीं कर सकती। अदालत में साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना के बेटे मलिक आसिफ रफीक रजवाना, मलिक अनवर अली भी अदालत में पेश हुए थे। जमानत पर रिहा होने वाले 28 पीडीएम के कारकुनान का ये कहना है कि रिहा होने के बाद 30 नवंबर के जलसे के लिए वो मजीद तैयार हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माहिर इमरान, मुल्तान।
मुल्तान में पीडीएम जलसा के हवाले से मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई वजीर हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी की रिहाइशगाह पर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी का कहना है कि अगर स्टेडियम में जगह ना मिली तो कंटेनर्स को स्टेज बना लिया जाएगा। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अमजद मलिक से, जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। अमजद, कहिएगा कैसा रहा कन्वेंशन आज का? बिल्कुल 30 नवंबर को पीडीएम मुल्तान में जलसा करने के लिए बाजिद है। दूसरी जानिब जो इंतजामिया है वो जलसे की बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही। जो कंटेनर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो वर्कर कन्वेंशन भी जारी हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का मुल्तान अंदरून के अंदर वर्कर कन्वेंशन जो है साबिक सूबाई वजीर हैं हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी, उनकी रिहाइशगाह पे हो रहा है। बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है, वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी साहब के साहबजादे डिप्टी मेयर हैं साबिक। आप बताइएगा मुनव्वर भाई कि एफआईआर भी कट रही हैं और कंटेनर्स भी खड़े कर दिए हैं, क्या समझते हैं कि जलसा होगा? क्या आप स्टेडियम के अंदर जलसा करेंगे? बेशक जी, इंशाअल्लाह हम ये पीडीएम का जलसा है ये हर हाल में होगा। ये कोई किसी भूल में ना रहे। हमारी क़यादत ने ये कहा है कि वो मुल्तान आ रही हैं और इंशाअल्लाह मरियम बीबी मुल्तान आएंगी। अगर यहाँ जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जिस तरह अब नहीं है, कंटेनर लग जाते, तो दूसरी जगह कौन सी, दूसरा ऑप्शन? हम इंशाअल्लाह हर गली हर कुचे में जलसा करेंगे। ये इंतजामिया जो है ये इस मुल्क की वफादार है, इसको होश के नाखून लेने चाहिए। और ये हम एक पुरअमन शहरी हैं, गमला भी नहीं टूटा है ना टूटेगा। और जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो कि पर्चे काटे जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है, जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो कारकुनान है, पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनको उठाया भी जा रहा है और कंटेनर जो है चारों तरफ स्टेडियम के अंदर लगा दिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहावलनगर के सरगर्म कारकुन राना आतिफ रऊफ ने कहा है कि मुल्तान पीडीएम के जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इंतहाई पुरजोश हैं और जलसे से मरियम नवाज भी खिताब करेंगी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा कासिम अली शेख। जी कासिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल 30 नवंबर को पीडीएम के होने वाले जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ओहदेदारान जो है वो इंतहाई पुरजोश और 30 नवंबर के जलसे में भरपूर शिरकत करने के लिए जो तैयारियां जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया विंग के जो मरकजी हेड राना आतिफ रऊफ साहब, साबिक चेयरमैन बल्दिया भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितनी तैयारियां जो वो की जा रही हैं और कारकुन जो है वो किस तरह जो है वो तैयारियां कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान जो साउथ पंजाब में बड़ा इस जलसे को लेके बहुत तैयारियां हो रही हैं और भावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न जो 3 ख़ास तौर पर डिवीज़न हैं, ये इस चीज़ के लिए मुतहर्रिक हैं और हम इंशाल्लाह भावलनगर से भी जो है एक अच्छा काफ़िला लेके हम जलसे में इंशाल्लाह शरीक होंगे और इंशाल्लाह इस बोर्ड को इज़्ज़त दो की तहरीक में अपना किरदार अदा करेंगे। जी अच्छा, ये राना साहब ये भी बताइए, आप जो है मरियम नवाज के करीबी साथियों में भी शुमार होते हैं, तो मरियम नवाज के जो खिताब जो है वो हर सूरत होगा, इसमें जो है वो मुकम्मल आपको कोई है इस बारे में इल्म? बिल्कुल जी, मियां नवाज शरीफ साहब की खसूसी हिदायत है उनको। आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली मियां साहब की वालदा का इंतकाल हो गया है, कल उनका जनाजा भी है और जो इंशाल्लाह, लेकिन उन्होंने मियां साहब ने हिदायत की है कि जनाजे के बाद, तदफीन के बाद मरियम बीबी जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला मुल्तान में भरपूर शिरकत करेंगी और इंशाअल्लाह वहाँ पर ख़ताब भी करेंगी। ये मियां साहब की भी उनको हिदायत है और वो खुद भी इस चीज़ के लिए कमिटेड हैं। जी माशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया हेड के जो मरकजी हेड कासिम अली शेख, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। 30 नवंबर को होने वाले पीडीएम के जलसे की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, उसी तरह सियासी वर्कर्स की तैयारी में भी तेजी दिखाई दे रही है। तो दूसरी जानिब जलसे को रोकने के लिए दुनियापुर की जिला इंतजामिया भी मुतहरिक है, जबकि मेन रोड पर कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा याकूब ताहिर से। जी याकूब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। 30 नवंबर को पीडीएम का यहाँ पर मुल्तान में जलसा होना जा रहा है। तो एक तरफ तो जो है सियासी वर्करों ने भी कमर कस ली है और दूसरी जानब जो है हुकूमती जो इक़दाम हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसके तहत कि मकामी पुलिस ने यहाँ पर जो है मेन रोड पे कंटेनरों को पकड़ धकड़ शुरू कर दी है, ताकि यहाँ पर 30 नवंबर का जलसा रोकने के लिए जो है कंटेनरों को सड़क पर खड़ा किया जाए। इस वक्त जो है मेरे साथ कोई ड्राइवर हज़रात मौजूद हैं, मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। हमें तंग कर रहे हैं यार, बहुत तंग कर रहे हैं। हमें लाहौर से आ रहे हैं, कराची जाना है, इधर कोई इंतज़ाम नहीं है खाने का, सोने का, सर्दी है, हम किधर जाएं? जलसा करें, जुलूस करें, जो भी करें, हमें तो ना तंग करें यार। ये
जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि जलसे जुलूस जो है ये भी एक जमहूरियत का हिस्सा है, ये भी जमहूरियत की एक खूबसूरती है। जलसे जुलूस बिल्कुल करें, लेकिन हम जो हैं परदेसी लोग हैं, हम लाहौर से कराची जो है माल लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मकामी इंतजामिया ने हमें पकड़कर यहाँ खड़ा कर दिया। गो कि उन्होंने इनको थाने में नहीं बंद किया, लेकिन इनका कहना यही है कि ठीक है याकूब ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान में पीडीएम का जलसा रोकने के लिए एंटी राइट फोर्स तैयार हो गई। डीपीओ असद सरफराज का कहना है कि हंगामी सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने और अवाम को महफूज रखने के एंटी राइट फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। जुलूस का सरकारी और प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाना या फिर कानून को हाथ में लेकर हुकूमती रिट को चैलेंज करने की हंगामी सूरत-ए-हाल हो, ऐसे में रहीम यार खान पुलिस की एंटी राइट फोर्स निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुल्तान में 30 नवंबर के जलसे के ऐलान के बाद हंगामी सूरत-ए-हाल पेश आने पर एंटी राइट फोर्स को पुलिस लाइन्स में खसूसी तरबियत दी गई। एंटी राइट फोर्स ने हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने का अमली मुजाहरा भी किया। डीपीओ असद सरफराज का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। अवाम, सरकारी और प्राइवेट अमलाक की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है। अक्सर प्रोटेस्टिंग कंडीशंस बन जाती हैं, उसके अंदर नफरी प्रोफेशनल तरीके से उनको हैंडल कर सके, ना ही कोई आवाम का नुकसान हो, ना ही स्टेट के लिए कोई प्रॉब्लम बने। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को हमारी जो फोर्स है उसकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और जो भी चैलेंजेस दरपेश होंगे अल्लाह के हुक्म से उसको प्रोफेशनली बेहतर तरीके से डील करेंगे। एंटी राइट फोर्स के दस्ता को मुल्तान जलसा में शिरकत करने वाले काफिलों और जुलूस की जानिब से कानून को हाथ में लेने की कोशिश करने पर निपटने का टास्क दिया गया है। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए एंटी राइट फोर्स तैयार है। एंटी राइट फोर्स की जानिब से ये पैगाम है कि किसी को कानून हाथ में लेकर नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अभी रोही ब्रेकिंग शामिल करें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने 30 नवंबर तक सरकारी अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। सरकारी अफसरान के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छोड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। डीसी मुल्तान आमिर खटक ने 30 नवंबर तक सरकारी अफसरान को छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी अफसरान के स्टेशन छोड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने 30 नवंबर तक सरकारी अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। अहम खबर दे आपको, पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस को नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया गया है। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब ने सूबे भर से ड्राइविंग लाइसेंसेस का डाटा मांग लिया। डीआईजी ट्रैफिक ने डीपीओस और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स को मरासला जारी कर दिया है। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस को नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब ने सूबे भर से ड्राइविंग लाइसेंसों का डाटा मांग लिया। डीआईजी ट्रैफिक ने डीपीओस और सीटीओस ऑफिसर्स को मरासला भी जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, कहिएगा मुरासले के अंदर मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस को नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब हैं जिन्होंने सुबह भर से ड्राइविंग लाइसेंसों का डाटा जो है मांग लिया, जिसमें उनका कहना है कि डीपीओस और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स को मरासला जारी कर दिया गया है, जिसके लिए कंप्यूटर लाइसेंसों का डाटा DLIMS डाटा बैंक से मुंसलिक किया जाएगा। और इस डाटा बैंक का मकसद जो है वो शहरियों को मुश्किलात और रिश्वतखोरी का खात्मा है। डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से कहा गया है कि 21 फरवरी 2021 तक तमाम ड्राइविंग लाइसेंस जो है कंप्यूटराइज होने चाहिए। अलबत्ता 3 साल तक लाइसेंस की तजदीद ना करवाने वाले बगैर टेस्ट के नया लाइसेंस हासिल कर सकते हो। 5 साल से जो पुराने टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस है उनको तजदीद ना करवाने वाले शहरियों के लिए मीडिया में इश्तिहार दिए हैं। इस वाले से डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है और उन्होंने कहा गया है कि जल्द से जल्द जो डाटा है लाइसेंसों का वो भिजवाया जाए। जल्द अज जल्द लाइसेंस का डाटा भिजवाया जाए। आबिद चौधरी, आपका शुक्रिया। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। कैप्टन रिटायर अहमद लतीफ को कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी तैनात कर दिया गया। आफ्ताब अहमद पठान एमडी नेशनल पुलिस फाउंडेशन तैनात हुए हैं। मोहम्मद नईम खान को डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने 3 आला अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कैप्टन रिटायर अहमद लतीफ को कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी तैनात कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, बताइएगा, वफाकी हुकूमत ने 3 आला अफसरान के तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कैप्टन रिटायर्ड अहमद लतीफ को फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत ने कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है।
ग्रेड 21 के पुलिस अफसर आफ्ताब अहमद पठान जो है इनको MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि ग्रेड 22 के पुलिस अफसर मोहम्मद नईम खान जो है इनको DG नेशनल पुलिस ब्यूरो जो है तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को नए अहदों के मुताबिक नई तैनाती के मुताबिक चार्ज संभालने का हुक्म भी दिया गया है। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कमिश्नर बहावलपुर ने डायरेक्टर डेवलपमेंट के बतौर सेक्रेटरी तैनात होने पर डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल को ओहदे का इजाफी चार्ज दे दिया। वकास मोहम्मदीन रेगुलर डायरेक्टर की तैनाती तक अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। कमिश्नर बहावलपुर ने डायरेक्टर डेवलपमेंट के बतौर सेक्रेटरी तैनात होने पर डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल को ओहदे का इजाफी चार्ज दे दिया है। वकास मोहम्मदीन रेगुलर डायरेक्टर की तैनाती तक अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। कमिश्नर बहावलपुर ने डायरेक्टर डेवलपमेंट के बतौर सेक्रेटरी तैनात होने पर डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल को ओहदे का इजाफी चार्ज दे दिया है। वकास मोहम्मदीन रेगुलर डायरेक्टर की तैनाती तक अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। कमिश्नर बहावलपुर ने डायरेक्टर डेवलपमेंट के बतौर सेक्रेटरी तैनात होने पर डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल को इस ओहदे का इजाफी चार्ज उनकी जिम्मेदारी में दिया है। वकास मोहम्मदीन रेगुलर डायरेक्टर की तैनाती तक अपनी जिम्मेदारियां इदारे के लिए सरअंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास हुआ। इजलास में कोरोना वायरस SOPs और प्राइवेट स्कूल्स के खुलने की इतलात पर बात की गई। डिप्टी कमिश्नर ज़हीराबाद शिराजी पाबंदी के बावजूद निजी तालीमी इदारे खुलने पर बरहम हो गए। मजीद तफसीलात जाने के नदीम मुगल से। नदीम, कहिएगा, बरहमी का इजहार किया गया है। कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें सितंबर और अक्टूबर की तालीमी सहूलियत के हवाले से जायजा लिया गया। तो साथ साथ कोरोना SOPs के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर ने जायजा लिया। तो मजीद हम बात कर लेते हैं डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी से मौजूद हैं। सर, महकमा तालीम के अफसरान के साथ आपने मीटिंग की है, 2 माह की तालीम के हवाले से जायजा लिया कारकर्दगी का, तो साथ साथ कोरोना SOPs को भी देखा, तो क्या कहेंगे? जी, आज 15 सितंबर से जो है वो स्कूल खुले थे, तो वो 1.5 माह की जो इनकी परफॉर्मेंस थी 31 अक्टूबर की, वो हमने रिव्यू की है। उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की रिजर्वेशंस आती हैं या डेफिशिएंसी पॉइंट आउट होती हैं, वो सारी आज हमने उसको रिव्यू किया है। साथ साथ अब चूँकि स्कूल तो बंद हो गए हैं, लेकिन कोविड की जो SOPs हैं उसको फॉलो करने के हवाले से जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जहाँ सरकारी स्कूल बंद है वहाँ प्राइवेट स्कूल भी बंद होंगे, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऑफिसर्स पे है, जो एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं, उनको डायरेक्शन दिए कि वो इस चीज़ को देखें और 100% जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कंप्लाई विद करवाएं। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर DD खान, कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज का खिदमत सेंटर का दौरा। DC ने सेंटर फंक्शनल करने के बारे में ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवामी खिदमत सेंटर हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इकदाम है, जहाँ एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ महकमों के 30 के करीब सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी खिदमत सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। आपको आगाह करे हैं डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का खिदमत सेंटर का दौरा। DC ने सेंटर फंक्शनल करने के बारे में ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवामी खिदमत सेंटर हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इक़दाम है। आपको बताएं, मुल्तान में MD वासा ने मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब की शिकायत का नोटिस ले लिया। MD वासा ने वाटर वर्क्स रोड, उस्मानाबाद के इलाकों का भी दौरा किया। वाटर वर्क्स रोड की सीवरेज शिकायत के मुस्तकिल खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। यह मुनाज़रा मुलाहिजा कर सकते हैं। वाटर वर्क्स रोड का MD वासा ने नोटिस ले लिया है और सीवेज मसाइल का उन्होंने मामले की शिकायत का नोटिस ले लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। रजा मलिक से राबता बहाल करने की मुनक़ता हुआ है, राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान में MD वासा ने मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब की शिकायत का नोटिस ले लिया। MD वासा ने वाटर वर्क्स रोड, उस्मानाबाद के इलाकों का विजिट भी किया है। वाटर वर्क्स रोड की सीवरेज शिकायत के मुस्तकिल खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी की जानिब से MS और MSc सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। इम्तिहानात मनसूखी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी की जानिब से MS, MSc सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि इम्तिहानात मनसूखी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको आगाह करें हैं, मुल्तान में बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी की जानिब से MS, MSc सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं और इम्तिहानात मनसूखी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
लिया में सर्दी में इजाफे के साथ ही मशीनी फिश शहरियों की अव्वलीन पसंद बन गई। शहरी मशीन पर बनाई जाने वाली मछली को खाने होटल पर पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि मशीन पर बनाई गई मछली खाने में ज्यादा लजीज और खुश जायका होती है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा किस तरह से ये मछली तैयार की जाती है और कितनी लजीज है ये मछली? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लिया के जो शहरी हैं वो मछली खाना तो पसंद करते ही, लेकिन अगर मछली जो है रिवायती तरीकों से बनने की बजाय अगर मशीनी मछली मिल जाए तो उसका जो खाने का जायका है, जो उसकी लज्जत है वो तब्दील हो जाती है और शहरी जो है वो मछली खाना पसंद करते हैं। मैं मौजूद हूँ लिया की मारूफ होटल के अंदर, जहाँ पर जो मछली है वो मशीनी मछली बनाई जाती है और मशीन पर जो मछली तैयार की जाती है, जिसका जो जायका होता है वो इंतहाई लजीज होने के साथ साथ उसका जो मशीनी मछली है उसकी नफासत, उसकी जो खूबसूरती है उसके अंदर भी इजाफा हो जाता है। जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो मशीनी मछली खाने के लिए उनसे बात करते हैं। भाई बताएंगे मशीनी मछली का क्या फायदा होता है और क्या कैसी है लज्जत इसकी? अस्सलाम वालेकुम। ये स्टीम में चलता है, ये बहुत अच्छी बनाई जाती है क्योंकि इसमें ऑयल कम होता है, ये रोस्ट होकर निकलती है, बड़ी लजीज और मज़ेदार होती है। ये तो आम मछली की बनाने से ना उसमें ऑयल इसके अंदर चला जाता है, ये बहुत मज़ेदार और ऑयल इसमें कम होता है। बिल्कुल, ऑयल जब कम होता है तो ये रोस्ट मछली बनाई जाती है और यकीनन शहरी इसको बहुत पसंद करते हैं। भाई आप बताएंगे, आप मछली खा रहे हैं, कैसी लग रही है मछली आपको? बहुत अच्छी लग रही है। इसमें क्या फर्क है? लजीज है, मज़ेदार है। अच्छा जी बिल्कुल, इस भाई का भी यही बताना है कि ये जो मछली है लजीज भी है, मज़ेदार भी है। तमाम तर यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ये मछली खाने के लिए आए हैं और ये इस मछली का टेस्ट जो है वो मुनफरद और अलग इस हवाले से है कि यहाँ पर जो मछली बनाई जाती है वो रोस्ट मछली है, मशीनी मछली जो है तैयार की जाती है। और यकीनन तमाम तर जो शहरी हैं उनका एक ही कहना है कि ये मछली जो है वो दीगर मछली जो बनाई जाती है उसके लिए इसका जायका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज होता है। यहाँ पर दुकानदार से भी बात करते हैं। सर तो सर ऐसे जी मछली जो बनाई जाती है यहाँ पर मशीनी मछली का क्या फायदा होता है, इसमें क्या तब्दीली करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो है ना ये तकरीबन 1948 से दुकान है, हमारे वालिद साहब ने ये शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से वही मियार बना रहे हैं। और हम जो मछली है ये हम मशीन के अंदर फ्राई करते हैं, ब्रोस्ट नहीं करते। लोग कहते हैं ब्रोस्ट होती है मैदा लगा के, हम इसे जैसे फ्राई होती है ये वैसे फ्राई करते हैं। मशीन के अंदर ये है, ये साफ सुथरा माहौल रहता है, कोई इसमें मिट्टी नहीं जाती, कोई इसमें गंद नहीं जाता, साफ सुथरा माहौल होता है। और हमारी कोशिश होती है हर कस्टमर को साफ सुथरा माहौल दें, मियारी खाना दें, कोशिश हमारी पूरी होती है। और जी बिल्कुल, दुकानदार का भी यही बताना है कि ये जो मछली होती है रोस्ट नहीं होती बल्कि फ्राई मछली होती है, जिसका जहां पर जो खाने के अंदर लज्जत पैदा होती है वहीं पर ये मछली जो साफ सुथरी भी तैयार होती है। और इस वजह से तमाम तर जो शहरी आए हुए हैं, जो खरीदार हैं, दुकानदार के पास आए हैं तो दुकानों पर उनका भी यही खाना है कि इस मछली को खाकर जो सर्दी का लुत्फ होता है वो दोबाला हो जाता है। और यकीनन हर किसी का दिल करता है कि जो मशीनी मछली है। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।